हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। बुधवार 13 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 94 और उसका 19वां वाक्य। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आपका दिन आशीषित हो। जब कभी हम चिंता के विचारों से होकर गुजरते हैं तो तेरी सांत्वना हमारे पास आती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है चिंता के पल। हजारों विचारों के मध्य में भजन का लिखने वाला इसके बारे में बात करता है, लेकिन तेरे विचार मेरे अंदर मुझे सांत्वना देते हैं, मेरे प्राण को हर्षित करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रानी शब्द फिर भी का सही अर्थ ये है विचार, और इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे विचारों के मध्य में जो भजन के लिखने वाले के मन में से होकर गुजरते हैं, उनमें से बहुत विचार चिंता के हैं, हैरानी के हैं और बोझ से भरे हुए विचार हैं। और बहुत से विचार का कोई मतलब ही नहीं और ना ही उससे कोई लाभ है। बहुत सारे विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं और ना ही उसका कोई मतलब है। लेकिन परमेश्वर के विचार सांत्वना से भरे होते हैं। वे शांति को लेके आते हैं, ठहराव को लेके आते हैं और हर्ष को लेके आते हैं। दूसरे विचारों की वजह से कितने ही हताश हो रहे हों, फिर भी यहाँ पर भजन के लिखने वाले को आराम और शांति मिलती है। उसे ये शांति परमेश्वर में मिलती है, परमेश्वर के चरित्र में मिलती है, परमेश्वर की आज्ञाओं में मिलती है और परमेश्वर की प्रभुता में भी मिलती है। और परमेश्वर के कभी ना त्यागने वाले सांत्वना के विचार। भजन का लिखने वाला जो भी समस्याओं से होकर गुजरता है, या जिंदगी की चिंताएं या वो दुष्ट कल्पनाएं जो उसके मन में आती हैं, फिर भी उसे लगता है कि उसकी शांति और उसका चैन परमेश्वर के विचारों की वजह से आता है। मित्रों, हम में से प्रत्येक ने ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं और चिंताजनक क्षण हमारी जिंदगी में आते हैं, डर, भय और बेचैनी। लेकिन तब जब हमारा मन परमेश्वर को निहारता है, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि करते हैं, तब परमेश्वर उस शांति को लेके आता है, उस ठहराव को लेके आता है और उस ताकत को लेके आता है, और उसी से आत्मविश्वास आता है और आशा आती है। और हमें पता चलता है कि वही है, प्रभु है, जो हमें प्रत्येक चुनौतियों में से होकर बाहर निकालेगा। वो कितना ही कठिन हो, वो कितना ही चुनौतीपूर्ण हो, परमेश्वर ने सब कुछ को नियंत्रण में कर रखा है। वो हमें आत्मविश्वास देता है कि वो हमें आगे की ओर लेके चलेगा, वो हमें ऊंचे पर उठाएगा और वही हमें बल देता है ताकि हम संघर्ष कर सकें, और वही हमारे साथ हमारे युद्ध लड़ता है। तो इसलिए हम भरोसा रखें कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं वो हमें कभी ना छोड़ेगा। और हम इस बात पर दृढ़ निश्चित हो जाए कि हमारा परमेश्वर हमें अवश्य ऊंचे पर उठाएगा। हम इस बात को याद रखें, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, और जब हम संसार की सारी शक्तियों से ऊपर परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमें हर समस्या से बाहर निकालेगा, हमें आशीषित करेगा और बहुतों के बीच में हमें एक साक्षी बनाएगा। हमारी चिंता की घड़ियों में हम उसे निहारें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें वह आत्मविश्वास देता है कि हमारे रास्ते में कुछ भी आ जाए, तू हमारे साथ निरंतर बना रहता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।